आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल यानी समय। तो उससे पहले अपने क्रिया को पढ़ा, कारक पढ़े, और आज जो काल पढ़ने जा रहे हैं काल यानी समय। तो क्रिया के व्यापार एवं क्रिया के समय एवं क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता और नियमितता का जो बोध होता है, आदि अवस्थाओं का जो बोध है, ज्ञान होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? काल कहते हैं। यानी क्रिया है उसकी पूर्णता, अपूर्णता और नियमितता, यानी किसी कार्य का होना, हो रहा है या फिर वो हो गया, यानी नियमितता अर्थात क्रिया की अवस्थाओं का रूपांतरण जो करने वाले धर्म या तत्व को काल कहते हैं। जिसके माध्यम से क्या होगा, जो क्रिया है उसका क्या हो जाएगा? रूपांतरण करने वाले जो तत्व है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? काल कहेंगे। जो क्रिया का क्या करेंगे? रूपांतरण करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, यानी स्थानांतरण कर देंगे। फिर जो काल है यानी जो समय है, उसको तीन भागों में बांटा गया है। काल है वो तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखिए वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी क्रिया का वह रूप जिससे हमें वर्तमान समय का बोध हो या ज्ञान हो। जिन शब्दों से क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से हमें पता चले कि जो वाक्य है वह किस काल का है? वर्तमान काल का। फिर भूतकाल यानी क्रिया के उस रूप से जो बीते हुए समय का हमें बोध या ज्ञान कराए, जो समय बीत गया है उसका अगर ज्ञान कराने वाले जो होगा काल, उसको अपन कहेंगे भूतकाल। फिर देखिए भविष्य काल यानी जो आने वाला जो समय है, तो क्रिया का वह रूप जिससे हमें आने वाले समय का बोध हो यानी ज्ञान हो, तो उसे अपन कहेंगे भविष्य काल। अब जो काल है उसके जो प्रकार है, तीन प्रकार है। वर्तमान काल जो सामान्य अपने पढ़ा ही है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और अंग्रेजी में आपको पता होगा टेंस। तो उसी प्रकार हिंदी के अंदर जो काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और संस्कृत के अंदर जो है लकार, जो आपने पढ़ेंगे लट लकार है, तो वो उसमें काल के अंदर वो आएगा। तो यहाँ देखिए वर्तमान काल, तो वर्तमान काल को हमने 5 भागों के अंदर बांट दिया है। सामान्य वर्तमान काल, जब क्रिया है वह सामान्य वर्तमान काल में हो तो उसे सामान्य वर्तमान काल। फिर देखिए अपूर्ण वर्तमान काल, जब क्रिया है वह पूर्ण रूप से वर्तमान में नहीं हो, यानी जब क्रिया चल रही हो तो अपूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण वर्तमान, जब क्रिया पूर्ण हो चुकी है। और फिर संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ संदिग्ध हो यानी क्रिया के होने में शायद संदिग्ध हो, और फिर होता संभाव्य यानी संभावना बनी रहे। फिर उसी प्रकार जो भूतकाल है उसको अपने 6 भागों में बांटा है: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, आसन भूतकाल। और फिर भविष्य काल को भी 3 भागों में बांटा है: सामान्य, भविष्य, संभाव्य और हेतुमत भूत। अब तो ये वर्तमान काल उसके 5 भाग, भूतकाल उसके 6 भागों में उसमें बांटा, और भविष्य काल उसको 3 भागों में। अब हमने इसको विस्तार से पढ़ेंगे, यानी सामान्य वर्तमान काल, इसकी पहचान, इसकी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से अपन इनको समझेंगे। तो अब देखिए अपन इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जब क्रिया का सामान्य वर्तमान में होना, यानी जब क्रिया है वह सामान्य वर्तमान काल में हो। क्रिया पढ़ा है यानी करना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, तो ये क्रिया है अगर वो किस रूप में हो? सामान्य वर्तमान काल के अंदर हो, तो उसे अपन कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल की जो पहचान है, ता है, ती है, ते हैं। अगर वाक्य के अंदर आपको देखना है कि अगर कोई वाक्य है और उसके अंदर अंत में ता है, ती है या ते है आते हैं, तो वह वाक्य होगा सामान्य वर्तमान काल का। तो प्रश्न यह आएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा आपके, तो उसमें आपको 3 चीज़ें बतानी है: कारक, काल और वाच्य। तो सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी है, यानी वाक्य वो किस काल का है। तो वाक्य के अंत में देखना है ता है, ती है, ते है। अगर ये आ रहे हैं तो वाक्य आपको लिखना है, उसके अंदर जो काल लिखना है वो लिखना है सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए जैसे सुरेश पढ़ता है,
सुरेश पढ़ता है ता है। तो वाक्य जो है दिया हुआ है उस वाक्य में आपने देखना है कि वाक्य में क्या है, अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं। जैसे ता है इसका मतलब जो वाक्य है वो किस काल का है, सामान्य वर्तमान काल का। लता खाना बनाती है। अब देखिए बनाती है, ती है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो वाक्य होगा सामान्य वर्तमान काल का। फिर देखिए अपूर्ण वर्तमान काल, यानी जब क्रिया है वह निरंतर रूप से, क्रिया है वो निरंतर रूप से वर्तमान काल में हो, यानी जब क्रिया है वो क्या हो रही है, चल रही है। यानी वाक्य की जो पहचान करनी है अपने को, जो पहचान है रा है, रही है, रहे हैं। अगर वाक्य देखना और वाक्य के अंत में रा है, रही है, रहे हैं अगर ये आ रहे हैं तो वाक्य को अपने जो काल लिखना है उसमें लिखना है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब देखिए रा है, क्या कर रहा है, वह खेल रहा है। तो रा है, वह खेल रहा है, यानी वाक्य है वह अपूर्ण वर्तमान, अभी खेल रहा है, यानी वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब क्रिया निरंतर है, यानी क्रिया चल रही है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह दौड़ रहा है, वह जा रहा है, वह नहा रहा है, वह खा रहा है। तो क्रिया है वह किस रूप में है, निरंतर रूप में है। राहुल दौड़ रहा है। ठीक है, रा है, रही है, रहे हैं, वे दोनों खेल रहे हैं, वे सब दौड़ रहे हैं, वह दौड़ रही है, वह जा रही है, वह खा रही है, वह पी रही है। तो जब क्रिया जो है यानी वाक्य है उसके अंत में रा है, रही है, रहे अगर आते हैं तो वाक्य होगा वह होगा अपूर्ण वर्तमान काल का। उसके बाद देखिए पूर्ण वर्तमान काल, हमने सामान्य वर्तमान काल पढ़ा, उसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं वाक्य में अंत में। फिर अपूर्ण वर्तमान यानी रा है, रही है, रहे आ रहे हैं। उसके बाद में देखिए पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया है वह क्या है, वर्तमान काल में पूर्ण हो जाए, यानी क्रिया है जो काम है वह पूर्ण हो जाए। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके अगर ये आ रहे हैं तो वाक्य होगा वह पूर्ण वर्तमान काल का होगा। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है। बालिका खाना बना चुकी है। देखिए वह जा चुका है, चुकी है। तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं तो वह होगा पूर्ण वर्तमान, यानी क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, पूर्ण हो चुकी है, यानी वह जा चुका है। बालिका खाना बना चुकी है, यानी वह बना चुकी है। फिर देखिए संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ पर क्या हो, संभावना हो। संदिग्ध यानी जब संभावना नहीं हो, जब वर्तमान काल की क्रिया के पूर्ण होने में क्या हो, संदेह हो, क्या हो, संदेह हो। तो यहाँ पर देखिए पहचान इसकी सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल प्लस होगा होगी। वाक्य देखना है, वाक्य के अंत में क्या है। स्टार्ट पहचान सामान्य वर्तमान काल के देख लीजिए, ता है, ती है, ते हैं, यानी सामान्य वर्तमान काल ता, ती, ते। और उसके बाद में क्या होगा, होगा होगी। तो देखिए जैसे गौरव पढ़ता होगा, ता होगा, यानी सामान्य वर्तमान प्लस होगा होगी।
वह नाचती होगी, यानी वहां पर क्या है, संदेह। क्रिया के पूर्ण होने में क्या है, संदेह। और उसके बाद में संभाव्य वर्तमान काल, यानी जहां पर संभावना हो, जब वर्तमान काल की जो क्रिया के पूर्ण होने में क्या हो, संभावना हो। तो देखिए जैसे शायद कोई आया, बच्चे रोए हो, बच्चे रोए हो, यानी वहाँ पर क्या हो, जब संभावना हो, यानी संभावना बनी रहे शायद कोई आए। जैसे हल्का सा दरवाज़ा बजा या नहीं बजा, लेकिन आपको लगा जैसे कोई आया, तो वहाँ पर होगा संभाव्य वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल है, उसके जो 5 रूप है। सामान्य वर्तमान काल, अपने को पहचान याद रखनी है, ता है, ती है, ते है। अपूर्ण वर्तमान काल, उसकी पहचान रा है, रही है, रहे हैं। फिर पूर्ण वर्तमान काल, उसकी पहचान अपने को याद रखनी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर संदिग्ध वर्तमान काल जो है, उसमें अपने पहचान याद रखनी है, सामान्य वर्तमान काल प्लस होगा, होगी। और संभाव्य जो वर्तमान काल, उसमें शायद जो है, और उसी प्रकार से ये होगा अपने वर्तमान काल। भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल पढ़ा, उसके 5 प्रकार पढ़े, अपन पढ़ेंगे भूतकाल। यानी भूतकाल यानी जो बीते हुए समय है उसका अपन अध्ययन करेंगे। अब देखिए भूतकाल के अंदर सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल में देखिए, जब क्रिया का सामान्य रूप से भूतकाल में होना, सामान्य वर्तमान काल यानी जब क्रिया हो वो सामान्य रूप से वर्तमान काल में हो तो वो सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य भूतकाल के अंदर क्या होगा, जब क्रिया है वह सामान्य रूप से किस में हो, भूतकाल के अंदर हो। तो उसकी जो पहचान है, तब देखिए सामान्य जो वर्तमान काल की जो पहचान थी, ता है, ती है, ते हैं। अब यहाँ पर सामान्य जो भूतकाल है उसकी जो पहचान है वह है या, य, आ, ए, ई, चुका, चुकी, चुकी। अगर ये वाक्य के अंत में आते हैं तो उस वाक्य में जो वाक्य है वह होगा सामान्य भूतकाल का। जैसे राघव बाजार से आया, बाजार से आया। देखिए राघव बाजार से आया। पूजा कॉलेज से आई। तो वाक्य के अंत में अपने को देखना है, जो ये पहचान जो चिन्ह दिए हुए हैं अगर ये आते हैं तो वह सामान्य भूतकाल होगा। उसके बाद देखिए अपूर्ण भूतकाल, जब क्रिया का भूतकाल में निरंतर रूप से होना पाया जाए। जब क्रिया का भूतकाल में निरंतर रूप से, आपने पढ़ा था वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर क्या होता है, जब क्रिया का जो रूप है वह किस में, निरंतर रूप से वर्तमान काल में होगा, तो वह होगा निरंतर रूप से तब किस में होगा, अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर। और इसकी पहचान देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखिए अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर जो पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। और अपूर्ण वर्तमान काल की जो पहचान है वह थी, राहे, रही है, रहे हैं। तो अब देखिए जैसे मोहन पढ़ रहा था, तो अब देखिए वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे। राधा खेल रही थी। तो राहे, रही है, रहे, यानी रही थी, रहे थे या रहा था, तो जो वाक्य होगा वह होगा अपूर्ण
भूतकाल का। उसके बाद देखिए पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया का भूतकाल में पूर्ण होना, यानी जो क्रिया है वो भूतकाल के अंदर क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, काम है वो पूरा हो जाता है। तो उसकी जो पहचान है वह था, थी, थे। अब पूर्ण वर्तमान काल की जो पहचान थी, पढ़ी थी आपने, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब यहाँ पर होगा था, थी, थे, यानी जब क्रिया है जो वाक्य है तो उसमें अंत में क्या होगा, था है, थी है, थे हैं। वह जा रहा था। यानी पूर्ण भूतकाल है, क्रिया जब पूर्ण हो चुकी हो। वह गया था। यानी यहाँ पर देखिए जब पूर्ण भूतकाल, यानी जब क्रिया का भूतकाल में पूर्ण होना, यानी था, थी, थे, यानी वह गया था, रमा जा चुकी थी, तो था है, थी है अगर वाक्य के अंदर आते हैं तो वाक्य होगा पूर्ण भूतकाल का। तो देखिए जो चौथा प्रकार है संदिग्ध भूतकाल, यानी जब भूतकाल की क्रिया के पूर्ण होने में क्या हो, संदेह हो। संदिग्ध वर्तमान काल, जब वर्तमान काल की क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो तो उसकी पहचान थी सामान्य वर्तमान काल प्लस होगा होगी, और संदिग्ध जो भूतकाल है तो उसकी पहचान होगी सामान्य भूतकाल प्लस होगा होगी, यानी पहले सामान्य भूतकाल होगा और उसके बाद में होगा या होगी आएगा। यानी वाक्य के अंत में होगा या होगी होगा तो दोनों तरह से हो सकता है कि सामान्य संदिग्ध वर्तमान काल है या संदिग्ध भूतकाल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामान्य भूतकाल होगा और उसके बाद में होगा या होगी शब्द होगा। तो देखिए आज से 3 दिन पहले वर्षा आई होगी, यानी ये जो आपको बताया था जो सामान्य वर्तमान काल की पहचान है, यानी जब भूतकाल की क्रिया के पूर्ण होने में आज से 3 दिन पहले वर्षा आई होगी, यानी यहाँ पर क्या संदेह है, पता नहीं है कि वर्षा आई होगी या नहीं होगी। पिछले सोमवार को हितेश स्कूल गया होगा, यहाँ पर अपने को संदेह हो रहा है क्रिया में, गया होगा, यानी क्रिया जो है उसमें अपने को संदेह हो रहा है कि अब स्कूल गया होगा या नहीं गया होगा। तो जब वाक्य के अंदर अपने को संदेह हो, यानी वाक्य पूर्ण नहीं हो, तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होगा, यानी उसकी पहचान अपने को याद रखनी वाक्य की और उसके आधार पर अपने को बताना है कि इस वाक्य के अंदर कौन सा काल है। उसके बाद देखिए हेतु, हेतु मत भूतकाल, बहुत ही अच्छा काल है हेतु, हेतु मत, यानी जब किसी कारणवश जो भूतकाल की क्रिया है वह पूर्ण नहीं हो, किसी भी कारणवश भूतकाल की जो क्रिया है वह क्या नहीं हो, पूर्ण नहीं हो। जैसे आपने बुलाया होता तो मैं अवश्य आता, आपने बुलाया होता तो मैं अवश्य आता, लेकिन आपने बुलाया नहीं, यानी जो भूतकालिक जो क्रिया है वह क्या है, यहाँ पर किसी कारणवश से वह पूर्ण नहीं हुई है। हम पिछले वर्ष पास हो गए होते अगर हम पढ़ते। अब देखिए पिछले वर्ष पास हो गए होते कब, अगर हम पढ़ते तो ही पास होते। तो हम पिछले वर्ष पास हो गए होते अगर हम पढ़ते, यानी जो क्रिया है वह किसी कारणवश से रुक गई, यानी क्या रुकने का जो कारण है हम पढ़े नहीं, अगर पढ़े होते तो पास हो जाते। उसके बाद देखिए आसन भूतकाल, यानी ये पूर्ण वर्तमान का रूपांतरण है। जो आसन भूतकाल है वह पूर्ण वर्तमान काल का है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी है, मैंने पुस्तक पढ़ी है ना, अभी भी पढ़ी है, यानी वर्तमान काल की जो क्रिया है वह पूर्ण हुई है। तो ये पूर्ण वर्तमान का ही रूपांतरण है। वाक्य के अंत में देखना है
सामान्य वर्तमान काल और उसके बाद में है, हूँ है आता है तो क्या होगा, आसन भूतकाल। वह गया है, इन्हें वर्तमान काल की क्रिया है वह अभी पूर्ण हुई है तो वह होगा आसन भूतकाल। तो भूतकाल के अंदर सब प्रकार है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल और आसन भूतकाल। तब देखिए भविष्य काल, यानी जब किसी क्रिया का किस में हो, भविष्य में बारे में हो, तो सामान्य भविष्य काल यानी जब क्रिया का सामान्य रूप से भविष्य में वो पहचान है वो है गा गे गी। यानी वाक्य के अंत में देखो ता है, ती है, ते है सामान्य वर्तमान काल, रात था, थी, थे सामान्य भूतकाल और गा गे गी यानी सामान्य वर्तमान काल। भारत पढ़ेगा, अब कब पढ़ेगा वो भविष्य की बात, पढ़ेगा। अनु गाँव जाएगी, कब जाएगी वो पता नहीं, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, भविष्य की बात हो रही है। जब भविष्य के बारे में पढ़ेगा, जाएगी, खाएगा, दौड़ेगा, तो गा गे गी आते तो वो होगा सामान्य भविष्य काल। उसके बाद में संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल, यानी जिसमें भविष्य की क्रिया के बारे में संभावना हो, तो पहचान देख लीजिए, शायद, हो सकता है या संभव है। जैसे शायद कल सांसोर जाऊंगा, पक्का नहीं कह सकता लेकिन जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या है, संभावना है। और बाकी में क्या है, संदिग्ध, संदेह बना रहे यानी स्पष्ट नहीं हो। वह जयपुर जाएगा। हेतु हेतुमत भविष्य, यानी जब भविष्य काल की क्रिया अन्य क्रिया पर निर्भर हो, जब एक क्रिया वह दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, अन्य क्रिया पर निर्भर हो। जैसे माँ आएगी तो खाना खाऊंगा, यानी माँ आएगी तभी खाना खाऊंगा, यानी एक क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर क्या रहती है, निर्भर रहेगी, यानी आएगी तभी खाऊंगा। श्याम सफल हो जाएगा यदि वह मेहनत करेगा, यानी सफल कब होगा, जब वह मेहनत करेगा। एक क्रिया है वह भविष्य काल की जो क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर हो।